हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है सीबीएसई का, जहां पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और कहा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइप का सेक्शन जो है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसे आपको बनाना है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 PYQ 2023 एग्जाम से लिया हुआ है और ये रहा आपका क्वेश्चन। केवल विजिबिलिटी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अलग तरीके से शो किया है। पहले मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में मैंने नोट्स टू अकाउंट्स को कंसिडर किया, क्योंकि मैं हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स को सबसे पहले कंसिडर करता हूँ और उसके साथ रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और नोट्स टू अकाउंट का सेक्शन उसके बाद, और एट द एंड हम बात करेंगे बैलेंस शीट से आने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में। हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनाना है। तो आइए फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इस बार ABC करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही हमें बनाना है। हाफ लाइन आप जरूर मेंटेन कर लें ताकि बाइफर्केट किया जा सके कि यहां तक हमारा सेंटर एरिया अवेलेबल है। चेंज इन यहां लिखा जाएगा, प्लस माइनस हमें करना है। एप्रोप्रिएशंस एंड टैक्स एडजस्टमेंट हम इसे यहां सेटल करेंगे। 1 2 3 4 फोर्थ लाइन के अंदर हम लिखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स, इनका एडजस्टमेंट करना है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद प्लस माइनस कर लीजिए। वर्किंग कैपिटल चेंजेस डन। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स के बाद में EOI का वैसे भी यहाँ कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन लिख लेना चाहिए क्योंकि बेस फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI। फिर आपको एडजस्टमेंट करना है, लेस करना है टैक्स पेमेंट, और फिर आ जाएगा आपके पास में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डन। ये हो चुका है आपका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में एट द एंड अगर आपके पास में स्पेसेस अवेलेबल होते हैं, और डेफिनेटली अवेलेबल होंगे, तो हम और भी जो एडिशनल यहाँ पे जो वर्किंग लाइंस हैं उनको हम लिखते जाएंगे। ये हमारा हो चुका है फॉर्मेट। यहाँ से हम बात करेंगे वर्किंग नोट की, जो भी हमें बनाने हैं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे वैसे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली इंफॉर्मेशन से। 10% डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 31st मार्च। 31st मार्च 2021। देखिए 31st मार्च 2021 मतलब साल की शुरुआत है। वैसे तो मुझे ये डेट थोड़ी सी गड़बड़ लग रही, क्योंकि 1st अप्रैल 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 31st मार्च 21, ये तो लास्ट ईयर की भी एंड हो गई, तो ये देना नहीं चाहिए था इनको 31st मार्च 2022 देना चाहिए था, या तो ऑप्शन नंबर 1, या फिर इनको देना चाहिए था 1 अप्रैल 2021। मैं यहां पे मान के चलता हूं, देखो 31 मार्च इन्होंने लिखा है, तो मैं 1 अप्रैल को ज्यादा अप्रोप्रिएट मान लेता हूं यहां पे। तो यहां वर्किंग नोट में लिख देता हूं नंबर 1, एडिशनल डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने डेट ही ऐसी दी है कि मैं कोई भी बच्चा कंफ्यूज होगा कि 31 मार्च 21 कैसे हो सकता है। ये तो इस ईयर के जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे पहले की बात है, तो वो इस ईयर में आनी नहीं चाहिए। तो एडिशनल अच्छा इंप्रूवमेंट जो हुआ है डिबेंचर में वो इस साल में हुआ है, तो आप डेट दे रहे हो जो लास्ट ईयर की दे रहे हो, तो ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मेरी अजम्पशन है, अज्यूम्ड दैट एडिशनल डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल। ये मेरी अजम्पशन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन गलत है। ठीक है। अब आइए, नए डिबेंचर्स आपने कब इश्यू किए हैं? जो डेट थी उसके बिल्कुल क्लोज डेट मैंने लिए, 1 अप्रैल की मैंने डेट लिए। एग्जाम में ऐसा नहीं आना चाहिए डेफिनेटली, बट जो है वो है। 31 मार्च 21 की यहाँ पे डेट दे रखी है,
और अब मैं शुरू करने वाला हूं। अज्यूम दैट एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना बनता है इसको हमको चेक करना है। देखिए 1 अप्रैल से ही शुरुआत करें तो 2,40,000 रुपीज के डिबेंचर्स आपके पास में अवेलेबल हैं। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, इट इज 24,000 रुपीज। ये हो गया आपका वर्किंग नोट रेडी। डिबेंचर्स का इंपैक्ट तो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम का होने की वजह से हमें यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और ऑपरेटिंग में यहाँ पे इसे किया जाएगा प्लस 24,000 रुपीज। डन। सेकेंड इंफॉर्मेशन, टैक्स ऑफ 80,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 2, टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन है ₹80,000। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बनाना है एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, अगर इंफॉर्मेशन रिलेटेड अवेलेबल हो तो देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देखिए 210 ओपनिंग है, 204 क्लोजिंग है। आइए, बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी अकाउंट है, 2,10,000 ओपनिंग, 2 बैलेंस सीडी। रिवर्स में आपको क्लोजिंग बैलेंस लिखना है 2,04,000। मैं वापस चेक कर लेता हूं डेटा करेक्ट हो। 210 का क्लोजिंग है, 210 का ओपनिंग है और 204 का क्लोजिंग है, दैट्स करेक्ट। आइए, 2 बैंक, ये टैक्स पेड है 80,000 और डिफरेंस निकाल लीजिए बाय P&L अकाउंट। डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 210 वर्सेस 204, 6,000 इधर है, 80 माइनस 6 is 74,000। ये हो गया है मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी कंप्लीट। जब आपने अकाउंट बना लिया है तो अकाउंट रूल आप लगा सकते हैं, केवल बैंक और P&L को देखना है। बैंक जो है डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंट जाएगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। ये टैक्स का अकाउंट है तो ऑपरेटिंग से ही रिलेटेड अपने को काम करना है, यानी कि टैक्स पेड है, टैक्स पेमेंट आपको यहां लिखना है माइनस 80,000 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। डन। ये है बाय P&L, क्रेडिट साइड के आइटम प्लस किए जाते हैं, P&L में लिखना है। P&L का आइटम दे रखा है तो यहां लिखा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऊपर पर्टिकुलर टैक्स एडजस्टमेंट की बात है तो हम लिखेंगे टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, अमाउंट 74,000 रुपीज। प्लस में अमाउंट आएगा, रीजन भी क्रेडिट साइड का आइटम दे रखा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन हो चुकी है, अब आए ऊपर की तरफ। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 3,60,000 रुपीज का बैलेंस था जो 75,000 का ही रह गया। अरे बाप रे। तो यहां पे हमारा प्रॉफिट कम हुआ है तो हम लिखेंगे चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। P&L के स्टेटमेंट में कितना चेंज हुआ है, 360 से 75,000 के बीच का गैप लेना है। तो 360 से पहले 60 हटाते हैं, फिर 15 हटाएंगे। 360 माइनस 60 इज 3 लाख, माइनस 15 इज 285। तो 2,85,000 रुपीज का P&L का बैलेंस जो है वो कम हो चुका है 2,85,000 रुपीज से। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं हम, हमें केवल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन करना था। प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका है। फिक्स एसेट अकाउंट को देखेंगे तो हमें सीधा सीधा पता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो कुछ है नहीं। मशीनरी अकाउंट का जो चेंज है 645, 1152, ये कहलाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, तो इसको साइड में रख देते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 69,000 से 1,44,000 रुपीज हो चुका है। ये माइनस के फिगर देख के आप कंफ्यूज ना हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी साइड का आइटम है एक तरीके से देखा जाए तो आप इसको पॉजिटिव अमाउंट ही मान के चलें। और 69 से 144 हो गया है। 69 से 100 तक की जर्नी में आता है 31, 100 से 144 में आता है 44, तो 31 प्लस 44 होता है 75। तो यहां पे जो बीच का डिफरेंस है वो 75,000 रुपीज का डिफरेंस है। रीचेक कर लेते हैं। 75 एंड 70 इज 145, माइनस 1 इज 144, तो 75,000 रुपीज का आपका आया है करंट ईयर का डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये हो गया आपका 75,000 रुपीज। प्लस में आएगा अमाउंट, क्योंकि लायबिलिटी साइड का आइटम अगर बढ़ता है तो हम भी बढ़ाएंगे। ये सारे हो चुके हैं आपके नोट्स टू अकाउंट्स डन। अब जहां जहां नोट्स टू अकाउंट्स थे उन सब बातों को आपको छोड़ देना है। यहां पे शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, हम कुछ नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये ऑलरेडी हो चुका है, 1-2 पॉइंट हो चुका है। ट्रेड पेबल
60,000 से 18,000 हो गया, यानी कि 42,000 रुपीज कम हुआ है। वर्किंग कैपिटल पे चेंजेस में जाइए, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेड पेबल हमारे फ्रेंड्स की तरफ वर्क करता है, लायबिलिटी साइड का आइटम है। ये कम होंगे तो हम भी कम होंगे, ये बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे। चेक कर लेते हैं वैल्यू, 60 से 18 हो गए, यानी कि 42,000 रुपीज कम हुए हैं, हम भी कम कर देंगे। आगे बढ़े, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑलरेडी डन, फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी डन। इन्वेंट्रीज 387 से 354 रह गई, 33,000 रुपीज रिड्यूस हुई है। ये असेट साइड का आइटम है, हमारे एनिमी साइडेड आइटम है, ये रिड्यूस होंगे तो हम बढ़ेंगे। चेक कर लेते हैं वैल्यू वापस, 87 माइनस 54 इज 33। तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 33,000, ये माइनस हो रहे हैं, हम प्लस होंगे 33,000 रुपीज। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये यहां पे लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वैसे तो कोई काम की नहीं है, ठीक है। एक केस स्टडी बेस आपको यहां पे दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन बोलती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको निकालना है, दैट्स इट। उसके बेस पे आप काम करेंगे। तो आइए, इंफॉर्मेशन यहां तक कि डन है, कंप्लीट है। इस चीज को हम बाहर की तरफ लिख लेते हैं, 74,000 रुपीज। इन 74,000 रुपीज को ऊपर वाली वैल्यू से प्लस या माइनस जो भी करना है वो वैल्यू प्लस माइनस करने के बाद हम जो वैल्यू लेके आएंगे, 285 में से 74 गए तो माइनस का 211,000 ये बचा, इसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसे नाम दिया जाएगा 2,11,000 रुपीज। 2,85,000 रुपीज माइनस के, उसमें से 74,000 रुपीज जो प्लस के हैं उनको हमने रिड्यूस किया 211। अब आइए इन सब की फाइनल टोटल करते हैं। 7524 इज 99,000, पॉजिटिव का है। इसे भी हम फाइनली 211 से कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप इसे लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डन। ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI आइटम, इसे यहां लिख दिया। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को और नॉन कैश आइटम्स को यहां पे लिख दिया है। क्लियर है? तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हमने यहां पे कर दिया है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम लिख सकते हैं। अब आइए 211 वर्सेस 99। 299 का मतलब होता है 1 लाख माइनस 1000, तो 1 लाख हटाते हैं, यानी कि 111 प्लस 1000 कर देते हैं वापस से, तो 1,12,000 रुपीज माइनस का फिगर हमारा यहाँ पे बचेगा। ये हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आए इनके प्लस माइनस की बात करते हैं। 42 का नेगेटिव है, 33 का पॉजिटिव है, तो ये बनेगा आपके पास में नेगेटिव का 9 रिमेनिंग बचा। -9 वर्सेस -112, इसे हम कहेंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI। ये कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 112 वर्सेस 9,000 दोनों को ही आपको जोड़ देना, क्योंकि दोनों माइनस फिगर है, तो 121,000 माइनस का। डन। कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स -121,000। टैक्स पेमेंट आपका और दे रखा है 80,000 का, दोनों ही माइनस के फिगर हैं, दोनों ही ऐड ऑन हो जाएंगे। 12 and 8 is 20, तो 201,000 माइनस का। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,01,000 रुपीज माइनस। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। मार्क्स आपको फुल मिलेंगे 6 out of 6 और कंप्लीट वर्किंग ऐसे शो की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी भी बच्चे के काम आ सकती है, प्लीज़ शेयर इट इमीडिएट बेसिस पे, और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को आप लोगों को बताएं। अगर आपको लगता है कि पैटर्न बहुत अच्छा है, 1 पेज के अंदर पूरा सॉल्यूशन हो गया, टाइम बचेगा आपका विद इन अगर देखा जाए तो एक 10 to 12 मिनट्स के टाइम पीरियड में आपका ये कंप्लीट वर्क हो चुका है, और बहुत अच्छे तरीके से आपका स्कोर यहाँ पे अवेलेबल है। छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे थोड़ा बहुत टाइम बचाना चाहिए, और इन बड़े क्वेश्चन में जहाँ एक्चुअली आपको टाइम लगता है वहाँ पे एक सफिशिएंट टाइम आपको देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो।